ये खास कर ये जो दूर दराज इलाकों में जो ऑफिसर्स बैठे हैं, ये सिर्फ यहाँ आके एंजॉय करते हैं, ये पब्लिक का कोई काम नहीं करते हैं। और इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि खाली उन्होंने फ़ोटो सेशन किया, जो पैसा निकलवाया वो पैसा खाया, और यहाँ ग्राउंड पर कुछ भी नहीं हुआ। मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि ये हालत, वो अपने अपने क्वार्टरों में, अपने अपनी कोठियों में बैठे हैं, ये हालत ये झेल रहे हैं। ये सारा ये बेचारे गरीब आवाम जो है उनके साथ ये जुल्म हो रहा है, ये बड़ी शर्म की बात है। अब तक तो जो मैंने देखा है वो फ़ोटो सेशन में ही देखा है, प्रैक्टिकली काम मैंने देखा है। एक तरफ अगर हम बात करें, ये सामने आप पहाड़ देख सकते हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा आप सामने पहाड़ पर देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आपको ये दृश्य दिखाना चाहेंगे। ये जो पहाड़ आप देख पा रहे हैं, ये कोटरंका इलाके के पहाड़ है, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम अपना कैमरा घुमाएंगे, इस तरफ का दृश्य अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे तो ये दृश्य है कोटरंका के इस इलाके का। ये इलाका पूरा जो है गंदगी से भरा हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस इलाके का जो चेहरा है, जो आईना है, उसकी हालत अगर ऐसी होगी तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस पूरे इलाके के अंदर क्या होता होगा। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती, जिस दिन पूरे हिंदुस्तान में ये कसम ली जाती है, ये हल्फ उठाया जाता है कि अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द जो है साफ़ सफाई रखी जाएगी, गंदगी हटाई जाएगी। लेकिन 2 अक्टूबर के दिन यहाँ पर ये डस्टबिन लगाया गया, उसके साथ साथ यहाँ पर जो है कसम ली गई। यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इस एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग विभाग के जो ऑफिसर्स थे वो यहाँ पर मौजूद रहे। जो कंसर्न विभाग है यहाँ का, रूरल डेवलपमेंट विभाग, उनके बीडीओ समेत तहसीलदार, यहाँ के जो तहसीलदार हैं और तमाम बड़े ऑफिसर यहाँ के यहाँ पर मौजूद थे। और यहाँ पर एक कसम ली गई, ये हल्फ उठाया गया कि यहाँ पर जो है गंदगी नहीं डाली जाएगी, क्योंकि गांधी जयंती के दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान का बीड़ा उठाया था, और लाखों करोड़ों रुपए के फंड्स भी जो है यूटिलाइज किए ताकि साफ़ सफाई रखी जाए। लेकिन सिर्फ फ़ोटो सेशन होता है, अखबारों में आने के लिए, टीवी स्क्रीन्स पर आने के लिए, सोशल मीडिया पर आने के लिए कस्में उठाई जाती हैं, वादे किए जाते हैं कि गंदगी नहीं डालेंगे। जैसे ही 2 अक्टूबर गया, 3 अक्टूबर आया, और उसके बाद वापस गंदगी डालना शुरू होगी। यहाँ पे तमाम ये कुछ लोकल लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे, और यहाँ के जो दुकानदार हैं इनसे भी जानेंगे कि कितनी परेशानी इन लोगों को आती होगी इस गंदगी की वजह से। सर, आप यहीं पे रहते हैं? यहाँ नहीं रहते? नहीं, सर मेरे को बताओ, यहाँ पे जो गंदगी पड़ी है कितना गलत लगता है? यहाँ गलत ही लग रहा है जी। हाँ जी, हाँ जी, लग रहा है नहीं, बहुत गलत लग रहा है जी। जी। हाँ, क्या चाहते हैं यहाँ पे सफाई होनी चाहिए? सफाई होनी चाहिए सर जी। सफाई होनी चाहिए जी। तो क्या लगता है कि यहाँ के जो ऑफिसर हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए, जिनकी भी ड्यूटी है? बिल्कुल सर, उनको ध्यान देना चाहिए। जो यहाँ की जिनकी ड्यूटी है, जो यहाँ ऑफिसर है, तो उनका ये हक है कि यहाँ सफाई होनी चाहिए। सर, जिस वक्त हम इबादत करने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, अपने आप को साफ रख के जाते हैं, ठीक है, और इस तरह की गंदगी जब रास्ते में पड़ी होती है तो कितनी परेशानी आती है? गंदगी तो ऐसी गांव में भी नहीं होती, गांव में भी अभी साफ़ सुथरा होता है, गांव में भी साफ़ सुथरा, हर जगह में साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ का क्या हाल है? यहाँ की तो गंदी हालत है, गंदगी है। तो कितने अरसे से ऐसे ही यहाँ पे देखने को मिलता है? तो ऐसे ही नज़र आता है। अच्छा, हमेशा हाँ, ऐसे नजर ऐसे आता है। नज़र आता तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे, जो दुकानदार यहाँ के आसपास जो रहते हैं। भाई साहब, यहाँ पे जो गंदगी है हमेशा ऐसे रहती है? ऐसे रहती है ऐसे? सर। हाँ, ये हमारे घर हैं साथ, तो उनके सामने लगाया डस्टबिन, तो बस लगा ही दिया, लोगों ने फेंका बीच, गंद तो उठाए ही नहीं। ऐसे है सर, हम दुकान है, इस आदमी की दुकान है, हमारे घर बिल्कुल पास है, इतनी गंदगी है, इतना मतलब इसका स्मेल जो है कि घर में अंदर खाना नहीं खा सकते। तो सर एडीसी साहब हैं, तहसीलदार हैं सर, तो बीडीओ साहब हैं, एसएचओ साहब हैं, आते हैं, गाड़ी वगैरह चेक करते हैं, या फिर मतलब और कोई, लेकिन इस पे कोई नहीं ध्यान देता सर। सर मेरे को बताओ, जब 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन यहाँ पर, शायद आपको मालूम होगा कि यहाँ पे कुछ लोग आए थे, उन्होंने यहाँ पे हल्फ लिया था, आपको याद है? हाँ हाँ जी। तो उस समय उन्होंने क्या हल्फ लिया था कि यहाँ पे गंदगी नहीं पड़ने देंगे अपने आसपास। लेकिन जैसे ही 2 अक्टूबर ख़त्म होता है और यहाँ पे गंदगी के ढेर वापस से लगना शुरू होते हैं, कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया में आने के लिए, अखबारों की सुर्खियों में आने के लिए, टीवी स्क्रीन पर आने के लिए ऐसा किया जाता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है आपके सामने जो है? बिल्कुल बिल्कुल सर। ये आपने बोला सर कि टीवी स्क्रीन पे आने के लिए
लीडर आ जाते हैं आगे, दो चार चलो जी बात की, लेकिन हालत तो बुरी है सर। लीडर मतलब सिर्फ टीवी पे आने की बात नहीं है सर, ग्राउंड लेवल पे देखें कि यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। तो जिस तरह से अभी हमने यहाँ के लोकल से बात की, क्योंकि इनकी यहाँ पे दुकान है, इन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि सिर्फ एक ही दिन सुर्खियों में आने के लिए ये लोग सामने आते हैं और उसके बाद वैसे का वैसे ही हाल यहाँ पर रहता है। यहाँ पर राजौरी से आए हुए एक सीनियर जर्नलिस्ट, दो सीनियर जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करेंगे कि ये यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने यहाँ का दृश्य देख के क्या कहना चाहेंगे। सर, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, कोटरंका में आए थे, तो क्या बताएंगे यहाँ पे जिस तरह की गंदगी के हालात हैं, यहाँ पर सामने पार इतनी खूबसूरत जगह है, तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं उन्हें इस ओर तवज्जो देनी चाहिए? बड़ा अफसोस हुआ मुझे यहाँ देख के, ये जो हालत मैंने यहाँ गंदगी देखी, और ये गंदगी भी सड़क के बीच, जो गोला है गोले के बीच में पड़ी है। सामने बेकरी की दुकान है, यहाँ से खाने पीने का सामान लोग यहाँ से ले जाते हैं। ये इन्फेक्शन जो है वहाँ तक पहुँचती है, ये इन्फेक्शन यहाँ से चलने वाले बच्चों तक पहुँचती है। मुझे समझ नहीं आती है कि लाखों करोड़ों रुपया ये सफाई सुथराई के लिए खर्चा जाता है। 2 अक्टूबर को पूरे देश के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट राजौरी यहाँ बकोरी में भी यहाँ एक प्रोग्राम किया गया, जिसमें यह हल्फ लिया गया कि यहाँ जो है हम सफाई और सुथराई का पूरा ध्यान रखेंगे, अपनी गलियों को साफ़ करेंगे, सड़कों को साफ़ करेंगे। लेकिन ये हालत देख के मुझे ये कहा गया कि खाली उन्होंने फ़ोटो सेशन किया, जो पैसा निकलवाया वो पैसा खाया, और यहाँ ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ। मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि ये हालत, वो अपने अपने क्वार्टरों में, अपने अपनी कोठियों में बैठे हैं, ये हालत ये झेल रहे हैं। ये सारा ये बेचारे गरीब आवाम जो है उनके साथ ये जुल्म हो रहा है, ये बड़े शर्म की बात है। मुझे नहीं लगता कि 2 अक्टूबर के बाद वो कहीं गलियों में, सड़कों में निकले भी होंगे। उन्होंने अपने जो है यहाँ 2 अक्टूबर सेलिब्रेट करके उसके बाद वो घरों में चले गए, यहाँ दफ्तर में भी आए होंगे या नहीं आए होंगे। अगर ये हालत इस गलियों की है, मेन रोड है, ये बुतल जा रही है रोड, या आगे जा रही है, मेन रोड है, और उसके बीचों बीच 50% रोड पर इतना गंदगी पड़ी है, इतने बोरे भरे हुए पड़े हैं। मैं कहता हूँ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शर्म की बात है। और मैं अपना इस आपके चैनल के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर राजौरी राजेश चौहान जी से अपील करूँगा कि वो ये इस देखने के बाद इसकी बाज़ाब्ता इंक्वायरी कराएँ। ये खास कर ये जो दूर दराज इलाकों में जो ऑफिसर्स बैठे हैं, ये सिर्फ यहाँ आके एंजॉय करते हैं, ये पब्लिक का कोई काम नहीं करते हैं, और इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारे साथ यहाँ पे एक और पत्रकार हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पे कोटरंका के मेन एक हब है, ये चौक है, आसपास दुकानें हैं, ये काफ़ी आबादी वाला इलाका है, और सड़क के बीचों बीच इतनी गंदगी, क्या कहेंगे? देखो, जब हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट किया था कि इतना पैसा 2 तारीख को, कि इतना पैसा हम दे रहे हैं, हर जगह पैसा भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन लोग यहाँ काम करने का नाम नहीं ले रहे हैं। चाहे वो राजौरी हो, चाहे बकोरी हो, चाहे थन्ना मंडी में हो, जहाँ भी जाओ इसी तरह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। लेकिन सफाई कर्मचारी जो इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, ना ही जो हमारे तहसीलदार साहब हैं, ना ही नोटिफाइड वाले हैं, कोई भी इसकी तरफ तवज्जो दे के राज़ी नहीं है। सिर्फ बात करते हैं, कागज़ तक महदूद रहती है, उसके बाद आगे काम प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा है। इस वक्त भी आप देख रहे हैं ये कितनी गंदगी पड़ी हुई है। सामने बेकरी की दुकान है, यही बेकरी लोग ले जाते हैं, खाते हैं, यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, इनकेस कोई बच्चा एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन इन लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है, या तो नॉलेज नहीं है या काम करके राज़ी नहीं है। सर, क्या इस चीज़ को हम मानते हैं कि सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए ही यहाँ पर फ़ोटो तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं और उसके बाद सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है? आज दिन तक तो जो मैंने देखा है वो फ़ोटो सेशन में ही देखा है, प्रैक्टिकली काम मैंने देखा है तक। तो हमारा ये स्टोरी दिखाने का यही मोटिव था, यही मकसद था। हम दिखाना चाहते थे कि कोटरंका के अंदर कितनी गंदगी है। हमने शुरुआत में ही ये कह दिया कि जिस इलाके का चेहरा, जिस इलाके का फेस ही इस तरह से होगा तो उसके बाकी काम किस तरह से होंगे। यहाँ पे एक और भाई साहब, इनसे भी जानेंगे। भाई साहब, आप भी यहाँ के रहने वाले हैं शायद, तो क्या कहेंगे, कितनी गंदगी का, कितना परेशानी आपको यहाँ पे सामना उसका करना पड़ रहा है? सर, इस गंदगी का बहुत सामना हमें बहुत परेशानी करने की कर रहे हैं। तो ये ना बस सिर्फ डस्टबिन लगी थी, उसके बाद कोई उठाने का कोई सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, कोई उठाने वाला, कोई लेबर का बंदा, कोई कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये डस्टबिन लगाई गई थी, ठीक है, 2 चौक में लगी थी, 2 इधर, बस उसके बाद डालते ही रही है। तो मेरे को बताओ, कब से डस्टबिन यहाँ पे इंस्टॉल किया?
इनको तकरीबन 1 मंथ हो गया है। 1 मंथ हाँ तो 1 मंथ में ऐसे ही गंदगी पड़ी हुई बिल्कुल है। ऐसे ही पड़ी हुई है, ये देख सकते हो आप सामने ही। तो क्या मानते हैं कि इस गंदगी की वजह से कितनी इन्फेक्शन हो सकती है इस पूरे इलाके में, और दुकानें भी हैं यहाँ पर और साथ में आबादी वाला इलाका है, लोग रोज़ाना यहाँ से गुजरते हैं, और दूसरा नंबर यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो सकता है क्योंकि ये सड़क के बीचों बीच इस गंद को यहाँ पर डाला गया है। हाँ सर बिल्कुल, ये ना कल भी यहाँ पे गाड़ी आई, ठीक है, कल भी बच्चे यहाँ पे मतलब सुबह शाम को हम आते हैं गाड़ी लेने, ठीक है, उस टाइम यहाँ पे गंद डालते हैं लोग, दूर से फेंकते हैं रोड में, बस चले जाते हैं, ठीक है, कोई उठाने का कोई सिस्टम ही नहीं है। क्या मानते हैं कि यहाँ का जो विभाग है उसकी नालायकी है जिसके चलते यहाँ पर इतनी गंदगी जो है पड़ी हुई है? ये एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए सर, एडमिनिस्ट्रेशन को उठाना चाहिए इस गंदगी को, ठीक है, इसमें तो वही कहना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अर्ली टाइम्स के माध्यम से हम आपको बताना चाहते थे कि आखिर ज़मीनी हकीकत क्या है। सिर्फ तस्वीरों में ही बताया जाता है कि हम लोगों ने सफाई की, फ़ोटो सेशन के माध्यम से दिखाया जाता है कि यहाँ पर हमने सफाई की, ये किया, वो किया, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ज़मीनी सतह पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी जीती जागती मिसाल ये गंदगी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। पत्रकार भाइयों से भी हमने बात की, यहाँ के लोकल लोगों से भी हमने बात की और आपको बताया कि राजौरी के कोट रंका में जहाँ पे कैबिनेट रैंक के मंत्री जहाँ से वोट लेकर जीतते हैं और उस इलाके की हालत ऐसी होगी, आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि बाकी जगहों का हाल क्या होगा, क्या यहाँ पे लोगों को बाकी चीज़ें मिल पा रही होंगी या नहीं, यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अर्ली टाइम के माध्यम से हम आज इस विभाग को, ये जो ब्लॉक ऑफिस जिसे हम कहते हैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इसे हम एक्सपोज करना चाहते थे कि ये बड़ी बड़ी बातें करता है कि हम ज़मीनी सतह पर जाके ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। डस्टबिन यहाँ पर इंस्टॉल किया गया, ये बड़ा शुक्रिया उनका कि उन्होंने यहाँ पर डस्टबिन तो इंस्टॉल किया, लेकिन इस गंदगी को यहाँ से कौन उठाएगा, वो जिम्मेवारी भी आपकी है भाई साहब। जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हमारी ये खबर सुन पा रहे होंगे, मेरी उनसे ये मोदबाना रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ इस गंदगी को यहाँ से उठाइएगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका एक सपना है कि हिंदुस्तान को स्वच्छ बनाया जाए, लेकिन यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं शायद वो ये नहीं चाहते कि अपने इस इलाके को जो है खूबसूरत बनाया जाए। एक बार फिर से मैं आपको इस पूरे इलाके की खूबसूरती एक बार दिखाना चाहूँगा। आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत इलाका जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, लेकिन सिर्फ रूरल डेवलपमेंट विभाग की गलती की वजह से पूरे खूबसूरत इलाके में जो है दाग सा लग चुका है, धब्बा सा लग चुका है। और इस रिपोर्ट के दिखाए जाने के बाद हमें उम्मीद है कि शायद रूरल डेवलपमेंट विभाग या फिर जो भी विभाग जिसका ये दायित्व बनता है कि यहाँ से गंदगी उठाई जाए, वो यहाँ पर आएगा, यहाँ की सफाई करेगा और इस इलाके के तमाम लोगों को जो है इस गंदगी से निजात मिलेगा। अपने साथी सौरभ के साथ राजौरी के कोट रंका से अर्ली टाइम्स न्यूज़ के लिए मैं अंकित केसर।